वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहनी हेल्थ हाइजीन के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो हेल्थ प्रोडक्ट को बनाती है, जिसने एक दिन में यानी कि 3 जनवरी 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 15.48% का रिटर्न। यदि हम बात करें इस कंपनी की ओवरऑल रिटर्न की, यानी 24 में जो साल अभी ही खत्म हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न निकाल के दिया। रिटर्न तो कम दिया इस कंपनी ने, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। यदि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाया और बरकरार रखा, कंपनी ने 75% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 38 रुपीज 20 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 66 रुपीज 75 पैसा। बात करें 5 साल की, तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने मोहनी हेल्थ पर विश्वास रखा कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लॉन्ग टर्म में, हर एक शेयर होल्डर निराश नहीं हुआ और इस कंपनी ने ये प्रूफ किया कि लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 337% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 19 रुपये 40 पैसा, और आज यानी कि 2025 में 3 जनवरी 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 66 रुपीज 75 पैसा। चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को जो 24 में हुए। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। 20 सितंबर को कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में 0.50 यानी कि 50 पैसे का डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कभी कंपनी ईयरली या क्वार्टरली अच्छा खासा परफॉर्म करती है, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग के साथ बांटती है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप 122 करोड़ का है, ठीक ठाक है, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 1.21 है। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 74.19, और इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी में लोन बहुत ही कम है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.96%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 55.05 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 208 करोड़, जबकि 23 में था 198 करोड़। जबकि इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 6.78 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 10.69 करोड़। बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी का नेटवर्थ भी रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ बढ़ चुका है, जो कि रहा 100 करोड़, जबकि 23 में था 89.69 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया और नेटवर्थ बढ़ गया 23 की तुलना में 24 में। तो तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में। इसका परसेंटेज है 64.02%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.93% का, जबकि एफ का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.05% का। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें, तो जब भी प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा होगी, तो ये माना जाता है शेयर मार्केट में कि वो एक अच्छी कंपनी है और कंपनी के ओनर्स और मालिक को अपनी कंपनी पर विश्वास है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग, उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में और फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करेगी। बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो वो रहा 70 रुपीज 90 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा इस कंपनी का 24 में 46 रुपीज। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 16 Feb 2018 में। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो इस कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 1.17 टाइम इट बुक वैल्यू हो चुका है। जानते हैं इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ किया लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 9.52% का, और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.70%। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है,
प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है इस कंपनी में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। कंपनी के फंडामेंटल में मार्केट कैप 122 करोड़ का, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी में, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 66 रुपीज 75 पैसे का है। 5 साल को देखें तो 337% का रिटर्न, 3 साल में इस कंपनी ने 75% का रिटर्न दिया। एक साल में यानी कि जो 24 में खत्म हुआ, 5% का रिटर्न पर डिविडेंड दिया 50 पैसे का। 3 महीने में इस कंपनी ने 7% का रिटर्न दिया, एक महीने में 28% का रिटर्न, एक वीक में 22% का रिटर्न और 3 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15% का रिटर्न निकाल के दिया। तो रिटर्न दे रही है कंपनी। 3 चीजें मैटर करती हैं। पेशेंस सबसे जरूरी चीज है, लॉन्ग टर्म, तभी आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा, और शेयर की क्वांटिटी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।